हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जावा के डेटा टाइप्स के ऊपर। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने ये देखा था कि पैकेजेस और उसके एडवांटेज क्या होते हैं, वो सब कवर करते हुए हम इस सीरीज में अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स बेसिकली दो टाइप के रहते हैं जावा के अंदर, और वो होते हैं हमारे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, दोनों को ही एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, पर बने रहो, 2 मिनट में समझा दूंगा। प्रिमिटिव, PRIMITIVE, प्रिमिटिव। और दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव, PRIMITIVE। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो तो पहले बाद में जानेंगे। पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप देख लेते हैं। ये स्पेशल कैपेबिलिटी इनमें कुछ नहीं होती है। नॉर्मल बंदे होते हैं, जैसे कि जैसे कॉमन मैन मान लो। ठीक है, उनमें कोई ज़्यादा कुछ खास स्पेशल एबिलिटी नहीं होती है, जो रैट रेस में फंसे रहते हैं, ये वो लोग होते हैं। ठीक है, स्पेशल एबिलिटी की लैकिंग होती है इनमें, कैपेबिलिटी कुछ नहीं होती। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। और प्रोविडेंटली जो ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं वो भी बता दूंगा कौन कौन से यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा बूलियन की। ठीक है, एक बूलियन होता है, ये होता है ट्रू और फॉल्स कैटेगरी का, या तो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। ठीक है, और फिर होता है हमारा बाइट। ये बाइट भी जो होता है एक वैल्यू स्टोर करके रखता है। 8 बिट का रहता है इसका, 2 कॉम्प्लीमेंट इंटीजर रहता है। ठीक है, 8 बिट स्टोर कर सकता है, 8 बिट्स। ठीक है, और बिट का मतलब अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, तो या तो 0 0 0 0 4 4 0 इस तरीके से स्टोर करता है। ये 1 तक जा सकते हैं, सारे 1 तक। ठीक है, 127 इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो वो तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। एक होता है कैर। कैर मतलब क्या करेगा, एक एक पर्टिकुलर करेक्टर जो होता है हमारा उसको स्टोर करेगा, जैसे कि ए, जैसे कि बी, जैसे कि सी। स्मॉल ए की वैल्यू जो होती है स्काई में, आई बिलीव अगर मैं सही हूँ तो 97 रहती है, 98 रहती है, तो इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो कैर ए बी सी करेगा। शॉर्ट होता है फिर SHORT। ठीक है, शॉर्ट क्या करता है, 16 बिट का 2 साइन इंटीजर वैल्यू जो होता है वो स्टोर करता है। बेसिकली 16 बिट, ये जैसे हमने यहाँ पे 8 बिट की है, तो यहाँ पे 16 बिट का स्टोर कर सकता है अपने अंदर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटीजर, INT कहते हैं, जैसे इसको तुम लोगों ने बहुत एक्सटेंडली यूज करा होगा अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। 32 बिट तक स्टोर कर सकता है। बेसिकली एक चीज बता देता हूँ तुमको, ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं इंटीजर, शॉर्ट और बाइट, तो क्या हुआ है कि ये बढ़ते गए हैं समय के साथ। ये 8, ये 16, अब ये 32 स्टोर कर रहा है। ठीक है, वैल्यू एक ही स्टोर कर रहे हैं सब, लेकिन ये 32 स्टोर कर रहे हैं। 16 16, 16 12 32। ठीक है, 16 16 ऐसे करके स्टोर कर देंगे। जस्ट डबल वैल्यू है इसकी शॉर्ट से इंटीजर की। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा लॉन्ग। ठीक है, ये क्या करता है, 64 बिट। ठीक है, 64 बिट स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोट आता है, FLOAT। ठीक है, FLOAT फ्लोट क्या करता है, ये प्रिसाइजली जो डेसिमल नंबर होते हैं डॉट के बाद हमारे, उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसका कुछ एक स्टैंडर्ड भी होता है, IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या करता है, 32 बिट के अगर तुम्हारे इसके अंदर नंबर आ रहा है तो फ्लोट यूज कर सकते हो, लेकिन 32 बिट से अबव जा रहा है तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, डबल, DOUBLE, डबल। ये क्या करता है, ये 64 बिट तक का एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, जैसे कि 64.80, और ये क्या करेगा, 64.80, मतलब मल्टीपल डॉट्स के बाद 64 बिट तक स्टोर कर सकता है। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ये क्या होते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप कहा जाता है इनको। ठीक है, ये मेमोरी एड्रेस कंटेन करते हैं, स्टोर रहते हैं ये हीप के अंदर। और इसको अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होती है हमारी स्ट्रिंग टाइप के जो होते हैं। स्ट्रिंग जो होती है हमारी वो एक नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, स्ट्रिंग में तुम बहुत मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हो। एरेज, एरेज जो हो गए, ARRAYS। ठीक है, एरेज जो हो गए। और हमारी क्लासेस, क्लासेस से तुम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, तो वो भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और इंटरफेसेस, INTERFACES। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, ये जो डेटा टाइप होते हैं इनकी, ये कंटेन क्या करते हैं, मेमोरी का एड्रेस करते हैं। ठीक है, वेरिएबल का, ये डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते अपने अंदर अवेलेबल। ठीक है, तो इनका इनका प्रिमिटिवली यूज कहाँ पे होता है, ये होते हैं हीप मेमोरी और जो स्टैक मेमोरी है, वहां पे इसका बहुत यूज होता है। जैसे कि अगर मैं स्ट्रिंग का एग्जांपल दूं तुम्हें, तो एस अगर तुम लिखते हो यहाँ पे शुभम, SHUBHAM, ठीक है, ये वैल्यू है, तो तुमको क्या लग रहा है ये कहाँ पे स्टोर होगी, ये हमारी स्टैक मेमोरी है। ठीक है, जावा के अंदर, और ये हमारी हीप मेमोरी है। ठीक है, तो
एस जो वेरिएबल है वो एड्रेस स्टोर करेगा किसका, शुभम का। ये स्टोर हो रही है यहाँ शुभम इसके अंदर, SHUBHAM, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है। तो इसका एड्रेस होगा कुछ, इसका एड्रेस अगर 101 है तो यहाँ पे 101 एड्रेस स्टोर होगा। इसलिए मैंने कहा, क्या कहा कि ये मेमोरी का एड्रेस कंटेन करते हैं, मेमोरी का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस कंटेन करते हैं। ये डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा क्या क्या होते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करना है। ये अभी का इस वीडियो से बाहर का स्कोप है। क्या होते हैं अभी जानना वो इंपॉर्टेंट था। दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया है, ठीक है, कैसे होता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।